स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आजकल अक्सर हम देख रहे हैं जो छात्र हैं उनमें साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर आज बात करेंगे, छात्रों को साइबर तनाव। दिल्ली का एम्स हो चाहे यूपी के चिकित्सालय, यहां साइबर बुलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली एम्स में तो हर शनिवार संचालित क्लिनिक में साइबर बुलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें अधिकांश कॉलेज की छात्राएं हैं। ऑनलाइन स्टडी एंड इंटरनेट एडिक्शन अध्ययन के अनुसार 50% से ज्यादा साइबर बुलिंग के मामले दर्ज नहीं हो पाते, क्योंकि लड़कियां अपनी परेशानी साझा करना नहीं चाहती हैं और धीरे धीरे अवसाद से ग्रस्त हो जाती हैं, यानी डिप्रेशन। कुछ दिन पहले यूपी के देवरिया में पबजी गेम के शौकीन लड़के ने अपने दादा को फंसाने के लिए 6 वर्षीय मासूम की हत्या कर दी थी। मध्य प्रदेश में पोते ने दादा के लाखों रुपये जो थे वो गायब कर दिए थे। वहीं लखनऊ में 16 वर्षीय लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी थी। विशेषज्ञ इन घटनाओं में ऑनलाइन गेम्स, सोशल मीडिया व इंटरनेट के घंटों इस्तेमाल से बच्चों व किशोरों में हिंसक व्यवहार होना मुख्य कारण मानते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और संवाददाता जुड़ेंगे अलग अलग जिलों से। तो साइबर बुलिंग यानी उसे साइबर हैरेसमेंट भी कहते हैं, इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल प्रतीक दुबे जुड़ गए, साइबर एक्सपर्ट हैं लखनऊ से। इसके अलावा राम आश्रय संवाददाता हैं, देवरिया से जुड़ गए हैं। प्रतीक जी, स्वागत है आपका चर्चा में। प्रतीक जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर, लगातार जो मामले हैं, दिल्ली एम्स की बात करें तो लगातार साइबर बुलिंग के मामले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं लगातार इन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? इंटरनेट को दोष देना ठीक है, या फिर बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी बात को रखने के लिए, वो इसके पीछे एक बड़ा कारण बन जाते हैं? क्योंकि अच्छाइयां तो हैं, अच्छाइयों के साथ साथ इसमें बुराइयां भी बहुत हैं। इनसे कैसे बचा जा सकता है और कौन से ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, इंटरनेट की दुनिया में जितने भी लोग एक्टिव यूजर के रूप में सामने आते हैं, उन सारे यूजर को एक ही चीज सिक्योर की है, वो चाहिए होता है सोलेस, अकेलापन। अगर किसी भी यूजर को इंटरनेट की दुनिया में अकेले में उसके मन की चीजें मिल रही है, तो उसको एब्जॉर्ब करने में कोई भी कोताही नहीं होती। बच्चे बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, जो अर्ली स्टेज के जो युवा हैं वो बहुत प्योर हार्टेड होते हैं। उनको जो चीज़ एक बार अच्छी लग जाए, चाहे वो उनके माँ बाप हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो गेमिंग हो, फिर वो उसका साथ छोड़ना नहीं चाहते, जिसको वो जबरदस्ती न छुड़ाए। इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि लोग उनको छोड़े और आगे बढ़े। इसके लिए बहुत सारे लुभावने तरीके, चाहे वो गेम के पर्क्स हो, चाहे वो पैसा ही देना क्यों ना हो, या कोई उनके मन की कोई अलग तरीके की चीज करने की इच्छा जाहिर करने क्यों ना हो, इससे लोगों को फंसाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि वो लोग एप्लीकेशन का ज्यादा यूज करें और उसके जाके बाद में पैसा खर्च करें। इंटरनली इनिशियली जो उस एप्लीकेशन का जो मोटिव होता है वो किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं होता है, बट वो कब डाइवर्ज होके उस दिशा में चला जाता है, इसका एहसास ना ही प्लेयर को पता है, ना ही उनके माँ बाप को, बाहर की दुनिया में देखने वाले लोगों को हो पाता है। खैर, अब बात करते हैं कि जो ये गेम्स हैं, खाली पबजी एक गेम नहीं है, बहुत सारे इस तरीके के गेम हैं। आपने ब्लू व्हेल के बारे में बहुत साल पहले सुना होगा, और ये 7-8 साल पहले की बात, 6-7 साल पहले की बात है। और अपना समय नहीं देते थे लोग, अपनी जिंदगी में देना शुरू कर दिया। गेम्स को ब्लॉक करना, जो कि गवर्नमेंट ने किया कि हम पबजी को ब्लॉक करेंगे, या टिकटॉक जिससे था, टिकटॉक को हम ब्लॉक करेंगे। बीच में एक और गेम भी आया था पोकेमॉन, इंडिया में, उसको भी ब्लॉक किया गया था। इनिशियल इंटेंशन उसका भी गलत नहीं था, बट उस पे लोग अट्रैक्ट होके कुछ ज्यादा ही गलत दिशा में चले जा रहे थे। नाउ इन गेम्स को ब्लॉक करने का ही सिर्फ एक रीजन नहीं है, रोज नए डेवलपर्स नए तरीके के गेम्स बना रहे हैं। मोटिव ये होना चाहिए कि उन गेम्स को डालने से पहले उसकी स्क्रूटनी प्रॉपर हो जानी चाहिए,
और उस पर कितने हद तक बच्चा खेल सकता है उसका रिकॉर्ड पहले माँ बाप को रखना चाहिए। गेम में ये ऑप्शन दिया जाता है। आजकल जितने भी अच्छे गेम्स आप देखेंगे, इवन मोबाइल पे सारे गेम बुरे नहीं है, अच्छे गेम्स भी हैं उसपे, आप उस पर देखेंगे तो उसपे पेरेंटल कंट्रोल रहता है। पेरेंटल कंट्रोल का अगर ढंग से इस्तेमाल माँ बाप करेंगे तो सब चीजें सजग रहेंगी। खैर बाकी चीजें तो साइकोलॉजिस्ट हैं और जो बच्चे को मानसिक रूप से बेहतर पढ़ सकते हैं वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। बट हाँ, गेमिंग की दुनिया में सारी चीजें बुरी नहीं है, अच्छी भी चीजें हैं, अच्छे एजुकेशनल गेम्स भी हैं। बट हाँ, पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे गेम्स हैं, सब ऐसे नहीं, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे हैं, खासकर पबजी को लेकर शुरुआत में कई सारे केसेस सामने आए, इंडिया में भी आए, और अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उसके पीछे पबजी गेम कारण माना जा रहा है। हालांकि पबजी का नाम बदलकर बैटल ग्राउंड नाम रखा गया, और बैटल ग्राउंड जो है अब जानकारी कल उससे भी बैन कर दिया गया है। लेकिन वीपीएन नेटवर्क के थ्रू जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उसका तरीका जो है इजाद कर लेते हैं आपके पास, उसको लेकर भी आएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, सृष्टि श्रीवास्तव हैं, मनोचिकित्सक हैं। सृष्टि जी, स्वागत है आपका चर्चा में। सृष्टि जी के पास आएंगे, उससे पहले हमारे साथ राम आश्रय बने हुए हैं देवरिया से। राम आश्रय, देवरिया में अभी कुछ दिन पहले जो घटना घटी थी उसने काफी चौंकाया था। गेम खेलने के लिए मना किया जाता था उसे, उसके दादाजी दादी जी मना करते थे, और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया कि ताकि दादाजी दादी जी जो हैं वो जेल चले जाएं और मैं आजाद होकर गेम खेलता रहूं। राम आश्रय, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। आपको बताना चाहेंगे कि लार थाना क्षेत्र के हरखोली गांव का ये मामला है, जहां के एक बच्चा जो था ये पूरी से पबजी गेम खेलने का आदी हो गया था, और जिसको बार बार उसके परिजन भी मना कर रहे थे। मना करने के बावजूद भी वो पबजी गेम की इस तरह मशगूल था कि वो अपने दादी और बाबा के चक्कर में, फंसाने के चक्कर में जो है अपने दादी बाबा को के लिए जो है पढ़ता था, ये अरुण नाम का लड़का, उसको जो है हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। इस तरह से ये चीज जो है गेम फंसा के जो है दादी और बाबा को फंसा दिया जाए, गेम को पलट दिया जाए। जी राम आश्रय, इसका मतलब पहले कहा जा रहा था ऐसा कुछ नहीं, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो फंसाने के लिए उसने जो स्टूडेंट्स था उसको बाथरूम बंद कर दिया था। जी जी जी, वो देखिए, जब पुलिस का जो प्रकरण शुरू हुआ, जब पुलिस अपना तफ्तीश जारी की, तो उसने जो है जैसे ही पकड़ में आया उसने सारी वारदात को अपने कबूल कर लिया, और ये भी बताया कि वो साथ में ले जाके घर के सामने जो बाथरूम बना हुआ उस शौचालय में जो है उस बच्चे का लाश मिला संस्कार का। जी राम आश्रय, ये माने कि दादाजी जो थे वो लगातार मना करते थे गेम ना खेले, इस वजह से वो नाराज था, या फिर और भी कुछ नाराजगियां थी? क्या कुछ सामने आया इस घटना के बाद? नहीं, वो एक्चुअली मामला वही पबजी गेम खेलने को ही लेकर के था, क्योंकि दादी और बाबा बार बार मना कर रहे थे, और दादी बाबा से इन्होंने बार बार पैसा भी मांग कर रहे थे। लेकिन दादी बाबा के चक्कर में जो है, अब क्या बताए, पैसे के ऐसे लत थे और पबजी गेम का ऐसा लत था कि जो है तो करने के लिए इन सब मजबूर हो गया। जी ठीक है। मोहम्मद सफ़ी हमारे साथ बने लखनऊ से। सफ़ी, लखनऊ में भी अभी कुछ दिन पहले घटना सामने आई थी जहां एक बेटे ने अपनी मां को जो है मार दिया था, अपनी मां का ही मर्डर कर दिया था, और इसलिए कि वो उसके पीछे पबजी गेम वजह बताई गई थी। बिल्कुल, देखिए पबजी गेम ऐसी है कि ये एक लत पड़ जाती है इसमें। अभी कुछ दिन पहले घटना लखनऊ में घटी, बच्चे को उसकी मां ने कई बार रोका, क्योंकि पिता आर्मी में थे, तो मां के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी बच्चे की, तो वो पबजी गेम लगातार खेल रहा था। जिसके बाद उसकी मां ने कई बार रोका, तो उससे बुरा मानकर बच्चा इतने गुस्से में आ गया कि उसने मां की हत्या कर दी गोली मारकर। ऐसी घटना अब देवरिया में सामने आ रही है, जहां पर पबजी खेलने को लेकर अपने दादा दादी को फंसाने के लिए उसने एक हत्या की पूरी साजिश रची, जो कि मासूम की हत्या कर दी। उसने 6 साल का मासूम था और एक निर्मम हत्या की है। ये पबजी गेम को समझना पड़ेगा कि पबजी इतना खतरनाक क्यों है। ये जिस तरीके से ये पबजी लगातार बढ़ता जा रहा है, लोकप्रिय बन रहा है, जो युवा है, अगर 15 साल से लेकर 20 साल 22 साल की उम्र की बात करें तो हर घर में आपको पबजी मिलेगा, और कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ जो युवा होगा वो मिलेगा। तो इतना ये लोकप्रिय क्यों बनता जा रहा है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। देखिए, पबजी गेम ऑनलाइन खेला जाता है और इसमें कई लोग एक साथ मिलकर खेलते हैं, और गेम खेलने के दौरान ही आपस में बात करते हैं।
और ये एक तरीके से मारने वाला गेम है, काटने वाला गेम है। इसमें जिस तरीके से गोलीबारी की जाती है, तो जो गेम खेलने वाला होता है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि ये गेम की जगह मैं हूं और इसको मैं खेल रहा हूं। तो फिलहाल सफी जो पबजी का नाम है उसको बदल के बैटल ग्राउंड कर दिया गया था, और अभी जो जानकारी मिल रही कि बैटल ग्राउंड जो गेम है उसको कल बैन कर दिया गया है सरकार की तरफ से। पबजी एक लाइट आया था, एक पबजी आया था, एक बैटल ग्राउंड आया था। देखिए कई गेम कई नाम से आए थे, गेम सेम से मिलते जुलते थे, लेकिन पबजी का अगर बात करें हम तो पबजी लाइट बैन किया गया था। और भी कई ऐसे गेम थे, लगभग मान लिया जाए 1 दर्जन से ऊपर ऐसे गेम थे जिनको बैन कर दिया गया था, लेकिन पबजी गेम बैन नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो बैटल ग्राउंड आया है, बैटल ग्राउंड को बैन कर दिया गया है। लेकिन सबसे जरूरी है पबजी को बैन करना, क्योंकि ये लगातार जो मानसिकता है वो लगातार सफी जो पबजी गेम है उसको भी बैन कर दिया गया था, उसका नाम बदल दिया गया था, जिसको बैटल ग्राउंड नाम दे दिया गया था। अब जो लड़के हैं, जो युवा हैं, वो वही खेलते हैं, छात्र हैं, छोटे बच्चे हैं, सब वो खेल रहे हैं। और कहा जा रहा है जब वो कुछ लोग वीपीएन नेटवर्क के थ्रू भी खेलते हैं, उस पर भी बात करेंगे, आप बने रहिए। सृष्टि श्रीवास्तव हमारे से जुड़ गई, मनोचिकित्सक हैं। सृष्टि जी, अक्सर आजकल देख रहे हैं बच्चे इंटरनेट की दुनिया में खोए हुए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी कि जो पढ़ाई आजकल स्टडी हो रही है, एजुकेशन है, वो भी काफ़ी कहीं बहुत हद तक इंटरनेट बेस्ड हो चुकी है। कोरोना काल में मैंने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चे पढ़ते थे मोबाइल के थ्रू। मोबाइल बच्चों के हाथ में पहुंचना अच्छाई के लिए गया था कि चलिए मोबाइल के थ्रू वो जो नॉलेज है वो गेन्स करेंगे, अपनी स्टडी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे इंटरनेट की दुनिया में इस कदर पहुंच गए गेम्स के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू, उसका नुकसान भी पहुंचने लगा है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, वो पबजी जो गेम है उसकी वजह से हो रही हैं। क्या गेम इस कदर हावी हो जाते हैं आप पर, आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर, जो आपके द्वारा कुछ भी करा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि ये जितने भी ऑनलाइन गेम हैं वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं और इनका क्रेज दिन पे दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों को किसी भी तरीके से एक तरीके का एडिक्शन है, जिस तरीके से अल्कोहल का एडिक्शन होता है, जिस तरीके से ड्रग्स का एडिक्शन होता है, एग्जैक्टली। और जो हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है उसने इसको मेंटल इलनेस कहा है। अगर उसके लिए भी इन्होंने पैरामीटर बनाया है कि कोई भी यदि बच्चा या बड़ा कितने घंटे जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है या सोशल मीडिया पे है या इस तरीके के गेम खेल रहा है, तो उसको हम एडिक्ट की श्रेणी में आएंगे। ऐसा बताया गया कि ठीक है ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसको एडिक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मोर देन 6 आवर्स कोई निरंतर चाइल्ड या अडल्ट मोर देन 6 आवर्स जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसका इस्तेमाल करने लगा है, तो उसको हम एडिक्शन की श्रेणी में डालते हैं। तो बच्चे कहने को पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन जो है वो हर समय माँ बाप वॉच नहीं कर पाते, तो इसलिए वो बहुत सारे टाइम में वो ऑनलाइन गेम पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी कह सकते हैं कि जो टाइम लिमिट है उसको क्रॉस मत कीजिए। एक समय है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, अगर 6 घंटे से भी ज्यादा खेलते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ये आपके कहने का मतलब। सृष्टि जी, आपके पास लौटेंगे, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, राजेश है नोएडा से। राजेश जी, अपनी राय दे सकते हैं। सर नमस्कार, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया, चैनल के लिए धन्यवाद। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बच्चों की अब इस टाइम ये गेम वाली दिशा चल रही है, ये इतनी गलत हो गई है कि माता पिता हर समय बच्चे के साथ नहीं रह सकते और इससे इतना कुप्रभाव पड़ रहा है कि माता पिता की, आप देखा, पालन तो बहुत बड़ी बात है, सुनने की सहन शक्ति भी खत्म होती जा रही है इससे। रात को जगना और सुबह को सोना ये बच्चों में अब आम बात होगी और शिक्षा की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं है। इस गेम के बिना जीवन चल सकता है, पहले भी चलता था। इसमें कोई महापुरुषों की स्टोरी, कोई अच्छे प्रेरणादायक गेम भी बनाए जा सकते थे, पर लेकिन ऐसा ही क्यों? क्योंकि कुछ चंद नेता और उनके लिए ही जो इसकी अनुमति देते हैं। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए मुरादाबाद से, बुधे, अपनी बात आप कह सकते हैं। देखिए, ये ऐप जो चल रहा है ये किसी तरीके से बंद नहीं हो सकता क्या?
बिल्कुल, इसको लेकर बहुत चर्चाएं हुई हैं, बैन भी किया गया, उसके बाद नाम बदल के दूसरे गेम आ जाते हैं और बाकी सारे फीचर्स वही रहते हैं और बैटल ग्राउंड जो है वो सेम टू सेम पबजी की तरह कहा जाता है, इसका नाम बदल दिया गया है। अब बैटल ग्राउंड को भी बैन कर दिया गया जो जानकारी में मिल पा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं इसका तरीका ढूंढ निकालते हैं कैसे उन्हें गेम खेलना है। वीपीएन नेटवर्क के थ्रू बच्चे गेम खेलते हैं, इस पर ही बात करेंगे। वापस हम सृष्टि जी के पास, आपका शुक्रिया राय देने के लिए। सृष्टि जी, आप ही के पास आएंगे। पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको वॉच करना है बच्चों को, बच्चे कर क्या रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं बच्चे रात को जल्दी सो जाते हैं, फोन अपने पास रख लेते हैं और छिपकर फोन खेलते रहते हैं। पेरेंट्स को लगता है बच्चे सो गए, मगर बच्चे सोते नहीं है, वो गेम की दुनिया में खोए हुए हैं। इसके लिए पेरेंट्स का रोल तो है ही, और इसके लिए 2-3 बातें हम कहना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स बच्चों को क्रिएटिविटी की ओर मोड़े और वो खुद रिलैक्स हो जाते हैं बच्चों को मोबाइल पकड़ाकर, और धीरे धीरे बच्चा कब एडिक्शन की गिरफ्त में आ जाता पता ही नहीं चलता। तो सबसे बड़ा है कि टाइम को निर्धारित करें कि ठीक है मोबाइल से हम दूर नहीं रह सकते, लेकिन अगर बच्चों में हम इस तरीके के कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं मोबाइल का यूज करने के लिए, लेकिन 2 घंटे करोगे, उसके बाद तुम अपने आप मोबाइल ऑफ करके पढ़ाई करोगे। इस तरीके की ट्रस्ट बिल्डिंग जिसको कहते हैं, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच होनी बहुत जरूरी है। हमने बहुत से घरों में देखा कि ऐसा होता है। मेरे बहुत से जानने वाले हैं जिन्होंने बच्चों के लिए टाइम निर्धारित किया है और बच्चे उस टाइम को ओबे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अनुशासन का दामन पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे कहाँ जा रहे हैं उनमें हमें लगता है बच्चों की उतनी गलती नहीं है, उनका टेंडर माइंड होता है। और नेचुरली ये एडिक्शन का मतलब है कि प्लेजर देते हैं बच्चों को, मजा आता है, एक्साइटमेंट होता है। तो इसके लिए पेरेंट्स को उनके साथ अच्छी हेल्दी रैपो बनानी पड़ेगी और उन्हें सिखाना है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर आप ये कहिए कि इट इज डिफिकल्ट टास्क तो हम ये नहीं मानेंगे, डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स को अब सचेत होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। कोई गेस्ट आता है या कोई वो बिजी है, किचन में बिजी है और अपना बच्चा डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए मोबाइल पकड़ा देना एक बहुत ही आम प्रैक्टिस है। इस पे कहीं लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी नीतियां बना लेने से समस्या हल नहीं होगी। ये समस्या घर घर की समस्या है, बच्चे बच्चे की समस्या है। तो इसका सोल्यूशन भी हम लोगों को सबको मिलकर निकालना पड़ेगा और कोई सार्थक कदम, सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल। और बहुत इसके लिए मतलब ये इट इज अलार्मिंग, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे एग्रेसिव होने, जिस तरीके से जस्ट कि अगर किसी की सिगरेट छीन के आप नाली में फेंक देंगे तो वो एग्रेसिव हो जाएगा, किसी की शराब का पैक जो है उठा के फेंक देंगे तो वो एग्रेसिव हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आप मोबाइल उससे विड्रॉ करेंगे तो वो एग्रेसिव हो जाता है। जिस तरीके का मर्डर और बच्चों में जो एंगर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी बच्चों को एक काउंसलिंग, एक परामर्श जिसे कहेंगे, उसकी आवश्यकता है। और वो इस तरीके के आप प्रोग्राम जैसे करा रहे हैं वो भी एक हेल्दी वे है। और बच्चों के स्कूल कॉलेजेस में इस तरीके के परामर्श केंद्र होने चाहिए जहां बच्चों को धीरे धीरे इनके डी एडिक्शन कराया जाए। जी प्रतीक जी, आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे केसेस जो हैं साइबर बुलिंग के आ रहे हैं, हैरेसमेंट के आ रहे हैं। सोशल मीडिया इसके बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हम यूज़ करते हैं और जिनको हम नहीं जानते उनसे भी हमारा कनेक्शन हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे जो बच्चे परेशान हो जाते हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं। और बहुत सारी छात्राएं ऐसी हैं जो अपनी बात भी नहीं कह पाती हैं और बहुत सारी जो हैं वो फिर डॉक्टर के पास जाती हैं। इसके लिए क्या ऐसा किया जाए सोशल मीडिया पे? हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फेसबुक अगर जाएं तो उसमें रिपोर्ट ऑप्शन होता है, उस पर जाकर आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग मिसयूज करते हैं इसका। देखिए, इंटरनेट इज अ वेरी वोलेटाइल वर्ल्ड। एक दिन में, एक समय में इतनी सारी चीजें एक जगह पे हो रही होती हैं कि आप उसको कंट्रोल करना, 100% कंट्रोल करना, दैट इज इम्पॉसिबल। ये नहीं पॉसिबल। इस तरीके से इंटरनेट फैला है, जैसे कि इंटरनेट जिस तरीके से बना है, संरचना जैसे उसकी है, उसमें 100% कंट्रोल इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल।
जो डॉक्टर शशि जी बोल रही थी कि इसमें हम लोगों को भी अपनी तरफ आगे आके कुछ काम करने की जरूरत है। तो वन थिंग इज कि एक तो पर्सनल पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। स्कूल एंड कॉलेजेस में इसके बारे में एक लेक्चर्स एंड क्लासेस एंड सेमिनार्स होने जरूरी है कि आप अपने आप को साइबर सैनिटी में कैसे रखें, इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जो सोशल मीडिया पे जितने लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया के बारे में मैं कई बार सच पे पर्सनल सैनिटी पे और साइबर सैनिटी पे मैं लेक्चर देता हूँ, वहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, इंटरनेट पे जो भी चीज फ्री मिल रही है तो यू आर द प्रोडक्ट फॉर दैट। आप प्रोडक्ट हैं, आप बिक रहे हैं, इस वजह से वो चीजें चल रही है। आप अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, इस वजह से वो एप्लीकेशंस चलती हैं। सोशल मीडिया पे ऐसा क्या मिल जाता है जो और जगहों पे नहीं मिलता है, वो है, मैम ने बिल्कुल सही बताया, उनको पर्सनल प्लेजर एंड संतुष्टि। सोशल मीडिया हो चाहे गेम भी हो, और सिर्फ ये पबजी की बात नहीं है या फिर सिर्फ फेसबुक ट्विटर की बात नहीं है। इवन जब हम लोग ही छोटे थे, मैं भी पढ़ाई करता था, तो उस समय भी एक गेम हुआ करता था काउंटर स्ट्राइक। वी वर एडिक्टेड टू दैट गेम लाइक एनीथिंग। हम लोग इतना ज्यादा उस गेम से जुड़े हुए थे कि हम लोग एग्जाम के समय भी समय निकाल के उससे थोड़ा खेल लें, ये हम लोग की नॉर्मल एक थिंकिंग थी, मानसिकता थी। बट उस समय इंटरनेट पर डिपेंडेंसी कम थी, इंटरनेट को यूज लिमिटेड ही कर पाते थे, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें जुड़ के काम नहीं कर पाते थे। हम लोग के साथ में पॉजिटिव चीजें थी जो हम आज भी यूज कर सकते हैं, वो है इंक्रीज्ड आउटडोर एक्टिविटी। बच्चों को फिजिकल गेमिंग की तरफ में भेजना बहुत जरूरी है। आजकल तो कोविड की बात भी लोग सोचने लगे हैं कि यार चलो कोविड है, लोग उस बच्चे ना मिले, इन्फेक्शन नहीं होगा, बट नहीं, फिजिकल गेमिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी जब तक आप फिर से शुरू नहीं करेंगे तो आपको बहुत परेशानियां हो सकती है। कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, अलका है दिल्ली से। अलका, अपनी बात आप कह सकती हैं। अलका, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? शायद अलका से संपर्क टूट गया है। प्रतीक जी के पास ही आएंगे। प्रतीक जी, जैसे आपने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी उस दिशा में ध्यान देना होगा, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है और खुद की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अक्सर आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया में एक ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होने लगी है। लोग एक दूसरे को ट्रोल करना शुरू करते हैं अगर वो कोई पोस्ट कर दे उसको लेकर, और कभी कभी ट्रोलिंग बहुत बड़ी घटना में भी तब्दील हो जाती है। इससे बचने का क्या तरीका है? तो लीगल रिकॉर्ड्स है, सब लोग जानते हैं कि आप किसी के कोई अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए तुरंत सबसे पहले अलर्ट करें। डरने की और सहमने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से और अपने आसपास में ऐसे लोग से चिंता उन्हें तुरंत बताएं कि कोई भी आपके पीछे पड़ा है, ट्रोल कर रहा है, आपको हैरेस कर रहा है, बुली करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले तो बात करें। ये आई गेस डॉक्टर शशि भी चीज से बहुत सहमत होंगे कि बात बहुत जरूरी है। उसके बाद में उसका लीगल रिकॉर्ड्स लें कि पुलिस को इन्फॉर्म करें, या ऑनलाइन बहुत सारे फोरम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे फोरम्स आजकल एस्टैब्लिश किए हैं, वहां पे इस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दें। उस स्पेसिफिक साइट पे, मे दैट बी फेसबुक और ट्विटर, वहां पर में इसको रिपोर्ट करें। और लास्ट एंड इसके बाद में कुछ और नहीं हो सकता, आप खुद भी अपने आप को उससे दूर रखें। रास्ते में चलते हैं, आपको कोई परेशान करने की कोशिश करता है, आप लोगों को बताते हैं, लीगल रिकॉर्ड्स लेते हैं, प्लस कोशिश करते हैं कि उस गड्ढे की तरफ में ना जाए, थोड़ा सा उससे सहम के चलें, उससे बच के चलें। यही तरीके हैं, इसके अलावा में कोई भी तरीका नहीं। साइबर वर्ल्ड कोई अलग दुनिया नहीं है। अगर आप उसी चश्मे से आप अपनी नॉर्मल दुनिया को देखते हैं तो साइबर वर्ल्ड कोई अलग दुनिया नहीं है। हाँ, कुछ तरीके थोड़े से डिफरेंट है, बट काम एंड ऑफ द डे वही करते हैं। तो मेरा तो कहना यही है, पहले बात करें, बात करना बहुत जरूरी है। और अगर बहुत ज्यादा बात बढ़ जाती है ट्रोल के जरिए तो आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं सोशल मीडिया में भी कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़ गई है, अलका दिल्ली से। अलका, अपनी बात आप कह सकती हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज लोगों की प्रॉब्लम्स हैं कि उनके हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं और बच्चे घर में हैं और उनको पढ़ाई भी करनी है, तो ऑनलाइन कई बहुत जगह, अब तो वैसे स्कूल खुल गए हैं लेकिन ऑनलाइन भी चलते हैं। तो क्या ये इस तरह के गेम्स पेड नहीं हो जाने चाहिए कि जो लोग लेना चाहे वो ले ले, नहीं तो इंटरनेट पे ये फ्री ना हो कि कोई भी उसको ऑन कर ले और खेल ले। तो क्योंकि और कोई तरीका, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं लेकिन और कोई तरीका सामने नहीं आता। तो बच्चे तो पे कर नहीं पाएंगे, पेरेंट्स ही पे करेंगे। तो इनको जो जितने भी गेम ऐसे हैं जो इतने खतरनाक हैं,
या बच्चों के लिए जो अच्छे नहीं हैं वो पेड हो जाएं तो पेरेंट्स को थोड़ी राहत मिल सकती है। थैंक यू। बहुत अच्छी राय आपकी। जो गेम जिनकी घटनाएं ज्यादातर आ रही हैं, जो गुस्सा बढ़ाते हैं, एग्रेशन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से घटनाएं होती हैं, उन गेम्स को बैन भी किया गया है। लेकिन बैन करने के बाद भी कहीं ना कहीं दूसरे नाम से ऐसे गेम्स आ जाते हैं। कुल मिलाकर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। ऐसे कौन से गेम्स हैं जो उन्हीं गेम्स के तरीके हैं जिनकी वजह से घटनाएं हो रही। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर आएगा। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। के न्यूज की खास पेशकश, सप्तांत में देखिए अग्निपथ का सच, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जठेड़ी का काला इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं साइबर बुलिंग की। छात्रों को जो साइबर का तनाव हो रहा है और साइबर बुलिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सफ़ी के पास हम आएंगे। सफ़ी लखनऊ से बने हुए हैं। सफ़ी, लखनऊ में कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी उसके बाद लखनऊ की अगर बात करें तो उस घटना के बाद क्या कुछ माहौल है जो आसपास क्षेत्र है वहाँ पे? सफ़ी जो है हमारे साथ, शायद वापस सफ़ी के पास हम आएंगे। सृष्टि जी के पास आएंगे। सृष्टि जी, जैसे कि अभी आप कह रही थी कि पेरेंट्स को वॉच करना ज़रूरी है और एक टाइम निर्धारित कर दें कितना वक्त फ़ोन चलाना है बच्चों को। इसके अलावा हम देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग ट्रोल किए जाते हैं। एक सवाल जो प्रतीक जी से था उससे जुड़ा सवाल है कि बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारियाँ जो होती हैं वो लोग शेयर कर देते हैं, उनको पता नहीं होता। बाद में उन जानकारियों के बाद ब्लैकमेलिंग होती है, परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है। ऐसे मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारे बच्चे अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उससे बचने का क्या तरीका है अगर ऐसे बच्चे जो डिप्रेशन में चले गए, अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहे? शैलेन जी, अपने फिर हम वही आएंगे, पेरेंटिंग पर भी आएंगे और ये कहेंगे कि बच्चों को, लड़कियों को इस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि चुप्पी तोड़ो, कि इस तरीके का अगर हैरेसमेंट है या एक्चुअली लड़कियां, टीनेज लड़कियों को खुद नहीं पता होता, वो इस दलदल में धंस जाती हैं।
उन्हें वो चीजें इन्फैचुएट करती हैं, आकर्षित करती हैं। फेक आईडी होती है, 50 साल का आदमी जो है यंग फोटो लगा के अपनी आईडी बना रहा है और लड़की उसके साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे डेट कर रही है, उसके साथ मिल रही है, उसके साथ अट्रैक्ट हो रही है, अपनी चीजों को शेयर कर रही है, अपने सीक्रेट्स को। तो वो ऐसी स्थितियां आती ही हैं, वेरी वेरी नेचुरल। सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों को बहुत इस समय थॉरो ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में इस तरीके के रास्ते पर ना जाएं। और उन्हें बताना पड़ेगा कि वर्चुअल वर्ल्ड हमारा जो है वो इतना फेक है, उसलिए उसकी किसी भी इंफॉर्मेशन पे तब तक ट्रस्ट ना करें जब तक वो रियल लाइफ में ना देख लें। तो उनको हम बहुत सारे मैच्योर बच्चे भी इस समय मैच्योरिटी बहुत ज्यादा बच्चे में लाने की जरूरत है। प्यूबर्टी से ही ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, बच्चे तेजी से उस तरफ जा रहे हैं, सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे, मॉरल वैल्यूज बहुत डिक्लाइन हो रही। तो ऐसी स्थिति में हम एज अ टीचर भी कहेंगे, हम लोग तो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और हमारे यहाँ पेपर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस हुआ है, होलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस और ये काउंसलिंग एंड गाइडेंस। तो वो हमें हमारे बच्चों को मदद कर रहा है कि वो कम से कम ये चीज सीखें कि क्या उनकी लाइफ के लिए प्रायोरिटी है, कि इस एज में पढ़ाई सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, लाइफ के गोल्स डिसाइड करना जरूरी है, ना कि इस तरीके का ऑपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन होने की वजह से इस तरीके के मैसेजेस शेयर करना और इस तरीके के गंदे लोगों के साथ जुड़ जाना जो कि उनकी जिंदगी को हेल कर देते हैं। तो मैं एज अ मदर, एज अ टीचर और एज अ इंटेलेक्चुअल सिटीजन ऑफ द कंट्री ये कहना चाहूंगी कि इस समय पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सचेत हो जाएं और अपने बच्चों को पेरेंट्स को वॉच करना जरूरी है। जब तो पेरेंट्स वॉच नहीं करेंगे अपने बच्चों को तो ये चीजें और बढ़ती रहेंगी। कॉलर जुड़ गए हैं, राजू हैं मिर्जापुर से। राजू अपनी बात कह सकते हैं। हेलो, राजू हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और अपनी बात कह सकते हैं। राजू मिर्जापुर से। हेलो हेलो राजू आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जी सर, हम ये कहना चाहते हैं सर, ये जो पबजी गेम एक होता है, हाँ हम मिर्जापुर से बोल रहे हैं। हेलो हेलो राजू आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ सर, हम ये बोल रहे सर, पबजी गेम जो होता है सर, एक ऐसा गेम है कि आज के डेट में देख रहे हैं सर, ये गेम एकदम हाईलाइट चल रहा है सर। हेलो, बिल्कुल उसी पर हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। शुक्रिया आपकी अपनी बात कहने के लिए। तो लगातार जो पबजी है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये गेम बैन भी कर दिया गया था और दूसरे नामों से फिर आया, अब बैटल ग्राउंड को भी बैन कर दिया गया। लेकिन जो वीपीएन नेटवर्क है उसके थ्रू बच्चे खेलते हैं, वीपीएन नेटवर्क के थ्रू बच्चे खेलते हैं, इस विषय में बात करना भी जरूरी है। प्रतीक जी के पास आएंगे। प्रतीक जी, देखते हैं बच्चे जो हैं, जब पबजी गेम जो था उसको बैन कर दिया गया, उसके बाद नया गेम मार्केट में आया, उसका नाम बदल दिया गया, बैटल ग्राउंड कर दिया गया, लेकिन वीपीएन नेटवर्क के थ्रू बच्चे गेम खेल लेते हैं। ये वीपीएन नेटवर्क क्या है, इसके बारे में चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। वीपीएन नेटवर्क एक ऐसी सर्विस है जिसमें से आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल फोन से एक ऐसे कंप्यूटर और मोबाइल फोन के बीच में डायरेक्ट अनइंटरप्टेड एनक्रिप्टेड कनेक्शन बना दिया जाता है, जिसको नॉर्मल इंटरनेट ट्रैफिक देखने वाली संस्थाएं जैसे कि सर्टन या ट्राई वो उसको देख नहीं सकती, फिल्टर नहीं कर सकती। जैसे कि मुझे अपने घर से और 2 घर छोड़ के किसी घर में जाना हो, रोड का रास्ता गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है और मैं अपने घर से डायरेक्टली उस घर के बीच में एक रास्ता बना लूं, नीचे से टनल बना लूं, सुरंग बना लूं, तो वीपीएन वही काम करता है कंप्यूटर की दुनिया में। तो इसके थ्रू आप उस सर्विस को तो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज में जोड़ना चाहूंगा, एक थोड़ी देर पहले एक कॉलर भी थे, उन्होंने मुझसे आपसे पूछ रहे थे, उसके बाद फिर आप लोग ऐड पे चले गए थे कि इसको रोका कैसे जाए। माँ बाप दोनों वर्किंग हैं और बच्चे को मोबाइल फोन देना लाजमी हो जाता है, वो बच्चा पढ़ाई उस पर करता है या उससे कनेक्ट रहने के लिए मोबाइल फोन चाहिए होता है। मैं इस पे एक छोटा सा एक केस बता रहा हूँ आपको। जो भी बच्चे हैं जो कि चाहे इस सिचुएशन में हो कि माँ बाप दोनों वर्किंग में हैं या अकेले रहते हैं,
या बच्चा अपने ग्रेजुएशन के टाइम तक में भी है, जब तक वो खुद कमा नहीं रहा है, बेसिकली जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाता, वो इतना सक्षम नहीं हो जा रहा है मेंटली के सही और गलत में डिफरेंस समझ पाए, तब तक के लिए उसको मोबाइल फोन या टैबलेट या लैपटॉप देते हैं पेरेंट्स खुद अपनी कमाई से, खुद परचेज करके देते हैं। अगर वो इतनी चीज परचेज करके दे रहे हैं तो बच्चे की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा के लिए उसके लैपटॉप पर में एक पेरेंटिंग का एप्लीकेशन, एक लॉकिंग का एप्लीकेशन जैसे कि मैकेफे किड्स, ये ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो फ्री में भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सबका पैसा ही देना है, अगर पैसा देते हैं तो मेरे हिसाब से 2-2.5 हजार रुपए का साल भर की एप्लीकेशन होती है और फ्री वर्जन में भी आपकी मतलब भर की सारी चीजें होती हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन में फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर कोई इसमें जो देखने वाले लोग हैं, व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहे तो मैकेफे किड्स नाम से एप्लीकेशन है, मोबाइल पे डाल लें। एक चीज को, एक एप्लीकेशन जो उनके फोन पर पड़ रही है वो आपके फोन पर में आएगी कि ये एप्लीकेशन नई डाली गई है, क्या इसको खेलने का एक्सेस देना है, यूज करने का एक्सेस देना है कि नहीं, अगर देना है तो किस समय से किस समय के बीच में देना है, और अगर इस समय बीच में भी है तो कितने घंटे या कितने मिनट। बिल्कुल प्रतीक जी, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप वो जो नाम है वो दोहरा दें। मैकेफे किड्स, MCAFEE किड्स, KIDS। बिल्कुल, मैक ऐसी किड्स। तो जो दर्शक देख रहे हैं, जो सवाल था अभी हमारे कॉलर का, वो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो बच्चे सर्च कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसके बारे में आप मिलती रहेगी। बच्चा घर से निकला है, कहाँ गया है, कितनी दूरी पे, उसकी फोन में बैटरी कितनी है, वो जो है जो मैसेजिंग कर रहा है, जो आपके किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहा है जो कि ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट नहीं है, नए कॉन्टैक्ट से बातचीत शुरू हुई, कुछ गलत ऐप, अच्छा ऐप, जो कुछ भी वो यूज कर रहा है, आप उसकी पेरेंटिंग रिमोटली बैठ के अपने फोन से कर सकते हैं। बिल्कुल, जिससे कि बच्चे गलत दिशा में जाने से बचा सकते हैं। जी, एक कॉलर जुड़ गई है, नीतू है लखनऊ से। नीतू जी, अपनी बात आप कह सकती हैं। जी हाँ सर, मेरा मानना ये, जैसे कि रिपोर्ट में आया है कि 10 में से हर चौथा बच्चा मोबाइल अवसाद से ग्रस्त है, लेकिन हम तो आस पास अपने घर के देख रहे हैं कि बच्चा क्या, बड़े बड़े 50 से 55 साल के लोग इसमें शामिल हैं। जब वो शामिल हैं, आप बताइए तो बच्चों का क्या होगा। वो एक बच्चा है 4 साल का, उसको आप मोबाइल ना दीजिए, वो खाना नहीं खाता है। एक MR बच्चा है, उसको उसके घर वाले बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि वो खेलता रहता है, उसी से घंटों खेलता रहता है, जबकि कोई जानकारी नहीं है उसको। लेकिन पेरेंट्स जो है कोई ध्यान नहीं देते हैं। पेरेंट्स को ही ध्यान देना होगा, तभी आगे कुछ होगा। और ये कोरोना काल में जो ऑनलाइन पढ़ाई, इन्होंने बच्चों के 2 अनमोल वर्ष जो है ये बर्बाद कर दिए हैं। और चाइनीज गेम कहकर गवर्नमेंट ने बैन तो लगा दिया था, और उसका प्रचार भी बहुत उससे किया था कि हाँ बैन कर दिए गए, लेकिन उस दूसरे नाम से गेम आ गए। तो बच्चे क्या बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं। आप देखिए, लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता, लोग मोबाइल में ही सारा कुछ कर लेते हैं, बस फिजिकल भी मेंटल भी सब उसी में कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है, शुक्रिया आपकी राय के लिए नीतू जी। नीतू जी का कहना है कि बच्चे तो खेल ही रहे हैं, बड़े भी खेल रहे हैं, और ये बात सही है। कई ऐसे लोग हैं जो समझदार हैं, मैच्योर हैं, 20 से 25 साल, 30 साल, 35 साल या कहीं 40 साल तक के लोग हैं, वो भी इस गेम को खेल रहे हैं, उनको भी बड़ा मजा आता है। सृष्टि जी, जैसे अभी कॉलर हमारी बोल रही थी कि बच्चे तो खेल रहे, बड़े भी खेल रहे हैं, तो जब बच्चे गेम जो बड़े खेलेंगे तो बच्चे फिर कहाँ पीछे हटने वाले हैं? जी, यही तो बच्चों के रोल मॉडल तो हम ही हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मतलब सेल्फ कंट्रोल करना होगा, तभी हम बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम तकिया के पास मोबाइल रख के सोएंगे तो हमारे 6 साल का बच्चा जरूर जिद करेगा। अगर हम कम से कम सोने के 2 घंटे पहले, जैसा कि कहा जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि आप सोने से 1 घंटे पहले तो मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अपने आप को दूर कर लीजिए, थोड़ा अपनी ब्रीथ पर कंट्रोल कीजिए, थोड़ा उस पर कंसंट्रेट कीजिए, तो डीप स्लीप भी आएगी। नहीं तो बच्चों को वियर्ड सपने आते हैं। छोटे छोटे बच्चे साइकियाट्रिक के पास जा रहे हैं, पेरेंट्स की उंगली पकड़ के डिप्रेशन हो रहा है, चाइल्डहुड डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो पेरेंट्स को इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है और सेल्फ कंट्रोल करें, क्योंकि हम लोग की तो जिंदगी लगभग बीत सी चुकी है, हम लोग की जिंदगी तो लगभग बीत चुकी है, लेकिन आगे आने वाले पीढ़ी अगर इस तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से रुग्ण हो गई तो ये हमारे देश, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
तो बच्चों की मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं अपने प्लेजर को सेक्रीफाइस करें और हम बच्चों पर ध्यान दें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ठीक है, हम अगर हमारी वर्किंग होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो टाइम हमारे बचता है तो उसमें बच्चों से पूछे पूरे दिन की गतिविधि क्या रही है हमारे बच्चे की, उससे कांटेक्ट करें, उससे लगातार संपर्क में रहें कि बच्चे इंटरेस्ट आएगा अपनी बात बताने में। ऐसे क्या होता, मोबाइल हमने पकड़ लिया और बच्चे ने अपना पकड़ लिया और कोई बातचीत नहीं होती। तो बच्चों को जैसे पुराने जमाने में होता था कि कम्युनिकेशन होता था कि भाई आज क्या रहा, कैसा रहा, हाउ वाज द डे, कौन बच्चे से तुम्हारी लड़ाई हुई, कैसा क्या क्या गेम हुए, मैम ने क्या कहा। थोड़ा थोड़ा अगर आप सृष्टि जी, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी कि जो बड़े हैं वो भी बिजी बहुत हैं, वो जो काम से फ्री होते हैं, अगर घर की महिलाएं घर के काम से फ्री होती हैं या फिर जो पुरुष हैं वो बाहर से आकर जो ऑफिस से या जॉब से बिजनेस से आकर घर आते हैं तो उनको जब टाइम मिलता है वो भी फोन में बिजी हो जाते हैं। तो जब पेरेंट्स ही फोन में बिजी हैं खाली टाइम पर, तो बच्चे फिर अगर बिजी हैं तो उसमें कौन सी गलत बात है। तो पहले पेरेंट्स को सोचना होगा, अगर थोड़ा समय निकाल रहे हैं तो घर वालों के साथ बैठकर बातचीत करना फिर से शुरू करना होगा जैसे पहले होता था। और एकदम एक थंब रूल बना ले हर घर के लोग कि डिनर सब लोग साथ करेंगे, तो वो एक इंटरेक्शन का बहुत अच्छा टाइम रहता है। ये नहीं कि बच्चे अपने कमरे में ले गए खाना और हस्बैंड ने खाते वो मोबाइल देखते देखते खाना खा लिया, वाइफ ने सीरियल देखते देखते खाना खा लिया, ऐसा ना हो। एक हम थंब रूल अपने हर फैमिली के कुछ संस्कार होते हैं, कुछ नियम होते हैं, अगर उन्हें बना लें, और ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है भी नहीं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हमें लगता है ये सब चीजें तो थोड़े जो रीजनेबल लोग हैं वो रखते हैं अपने घर में ये नियम, तो धीरे धीरे बच्चे को अपनी कोर फैमिली में इंटरेस्ट आएगा और वो इन चीजों से थोड़ा सा दूर होगा। ये हमारा एकदम अपना पर्सनल व्यक्तिगत ख्याल नहीं है, एक्सपीरियंस है जी, बिल्कुल। इसके लिए पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी पहल करें और बच्चों को दोष ना दें। बिल्कुल, एक शाम का ऐसा वक्त निकालें कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, और ताकि जो सोशल मीडिया के वजह से कुछ लोग परेशान हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उनसे बातचीत की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है कि आखिर क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं पता ही नहीं हो पाते हैं और बाद में कोई बड़ी घटना के रूप में वो सामने आते हैं। तो एक वक्त जो है क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। घर के सदस्य जो हैं, फैमिली के मेंबर्स जो हैं, उनको आपस में। प्रतीक जी, वीपीएन को लेकर अभी बात कर रहा था, तो आपने कहा था वीपीएन एक ऐसा रास्ता है कि उसके बाद देते हैं, तो गेम भी उसको बैन कर हैं। दोस्ती वो ऐसे एक्सपर्ट हैं कि पर मैं बताता हूं निकाला जाए पर भी रोक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, टेक्निकली वीपीएन को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल है। वीपीएन एक ऐसा मेथड है कि वीपीएन हो, चाहे नेस्टेड वीपीएन हो, चाहे आपका एसडी वैन हो या प्रॉक्सी सर्वर्स हो, इन सबको प्रैक्टिकली रोकना आज के डेट में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। The only thing which we can do is do the personal parenting on our end. आप कितने भी ऐप्स ब्लॉक कर लीजिए, आप कहते हैं ट्विटर ब्लॉक है, ठीक है, ट्विटर अगर चाहे अपने आप को ब्लॉक करना इंडिया से तो वीपीएन से ही ब्लॉक कर सकता है, वो वीपीएन से नहीं खोलेगा। लेकिन अगर ट्विटर चाहता है तो आप चाहे कैसे ही ब्लॉक कर लें, किसी ना किसी वीपीएन से वो चालू हो जाए। तो इट्स नॉट मैटर ऑफ फैक्ट कि आप क्या चाहते हैं, इट्स मैटर ऑफ फैक्ट कि वो जो ऐप के ओनर्स हैं वो क्या चाहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स आप अपने देश में चलाते हैं तो आपके अपने देश के कार्यक्रम आते हैं, जो आपके देश में अलाउड कार्यक्रम है वो आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अमेरिका का कंटेंट देखना है तो पहले के में तो कब मुश्किल होता था कि लोग जो है नहीं देख पाते थे, फिर वीपीएन आ गया, वीपीएन से लोग देखने लगे। बट नेटफ्लिक्स ने आज अपनी तरफ से पूरी ब्लॉकिंग लगा रखी है। अगर कंटेंट नॉर्मल आईपी से नहीं आया है तो वो कंटेंट आप नहीं देख सकते, कितना भी वीपीएन आप लगा लीजिए। मार्केट में बहुत सारे वीपीएन अवेलेबल है, वीपीएन डाल के नेटफ्लिक्स चलाएंगे, नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा। बट उसी तरीके से टिकटॉक है, टिकटॉक आप टिकटॉक वाले चाहते हैं आप यूज करें, और आप कितना भी इंडिया से गवर्नमेंट ब्लॉक कर ले, सर्टेन उसको ब्लॉक कर ले, ट्राई ब्लॉक कर ले, डीओटी ब्लॉक कर ले,
लेकिन अगर VPN एक्सेस से इसको किया जाएगा ट्विटर को यूज, बिल्कुल वो यूज होगा। VPN को ब्लॉक नहीं कर सकते। द ओनली थिंग यू कैन प्रतीक जी, ये कहने का मतलब जो ऑनर्स हैं, जो इन एप्स के ऑनर्स हैं, वो जब तक नहीं चाहेंगे किसी चीज को बैन करना तो बैन नहीं हो सकती है। लाइक मैं पोर्नोग्राफी कंटेंट की बात करूं, इंडिया में पोर्नोग्राफी बंद है, बट VPN का यूज करके पूरे भारत में 68% मोबाइल यूजर्स पोर्नोग्राफी कंटेंट यूज कर रहे हैं। तो आप उसको नहीं ब्लॉक कर सकते डायरेक्टली, बट यस आप ये जरूर कर सकते हैं कि आपके फोन पे वो खोले ना खोले, फोन लेवल पे, डिवाइस लेवल पे लॉकिंग और ब्लॉकिंग की जा सकती है। तो ये माने कि फोन में डिवाइस में फोन में लॉक कर सकते हैं, फोन में लॉकिंग की जा सकती है। फोन में लॉक करने के बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, ऑथेंटिक अच्छे एप्लीकेशन अवेलेबल। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक स्वच्छ साइबर सप्ताह में इन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया था। सीडैक ने अपना इंडियन गवर्नमेंट को अपना एक संस्था है सीडैक, उसने भी एक ऐप लॉन्च किया था। तो ये माने कि प्रतीक जी जो पेरेंट्स हैं वो जो बच्चों को फोन है उसमें उस डिवाइस के जरिए VPN को लॉक कर सकते हैं। फोन में, चाहे वो लैपटॉप में हो चाहे वो टैबलेट में हो, तीनों में इस एप्लीकेशन को डाल के प्रॉपर्ली लॉक, मॉनिटर, व्यू किया जा सकता है। प्रतीक जी, हम चाहेंगे ऐसी जो एप्स हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बता दें, ताकि जो पेरेंट्स हैं इस वक्त जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो इन एप्स को समझ लें, जान लें, ताकि जो बच्चे VPN के थ्रू ऐसे गेम्स ना खेल पाएं। अब जैसे कि कैस्पर स्काई सेफ किड्स है, एक एप्लीकेशन और है। कैस्पर स्काई भी एक अच्छी बड़ी कंपनी है, बड़ी एंटीवायरस कंपनी है जी। उनका एप्लीकेशन है कैस्पर स्काई सेफ किड्स, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल पे भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, तीनों चीजों पे प्रॉपर्ली अवेलेबल है। ये प्रतीक जी पेड है या फ्री ऐप है जो डाउनलोड करनी है? इसके फ्री वर्जन से काम आपका चल जाएगा। अगर आप बहुत और ज्यादा लेवल पे ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो पेमेंट करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, 2-2,500 रुपए के साल का पेमेंट होता है इसमें। और अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप फ्री ऐप से भी कर सकते हैं, और लाइफ टाइम फ्री है, कोई पैसा इस पे नहीं लगता है। तो हम चाहेंगे ऐसी 2-3 ऐप्स का नाम बता दें प्रतीक जी, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो निश्चिंत हो जाएं कि VPN के थ्रू बच्चे ऐसा कोई कंटेंट नहीं देख सकते हैं जो ठीक नहीं है, ऐसे कोई गेम्स नहीं खेल सकते जिनको बैन सरकार कर चुकी है, उसके बावजूद बच्चे खेल रहे हैं। जैसे कि नेट नैनी है एप्लीकेशन, NETNANNY, नेट नैनी, वो इस्तेमाल होता है। ये ग्लोबली सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले एप्लीकेशन है। उसके बाद में नॉर्टन फैमिली है, ये पूरी दुनिया का 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला एप्लीकेशन है। हम चाहेंगे एक बार फिर से नाम दोहरा दें जो आपने अभी बताया। मैं फिर से बोल देता हूँ। पहला है नेट नैनी, NET जी NANNY, नेट नैनी जी। दूसरा एप्लीकेशन है आपका कैस्पर स्काई, नॉर्टन फैमिली, नॉर्टन फैमिली। तीसरा एप्लीकेशन है आपका कैस्पर स्काई सेफ किड्स। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये माने कि अगर प्रतीक जी ये ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड करते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे VPN के थ्रू गेम्स नहीं खेल पाएंगे, और जो कंटेंट जो है बैन है वो कंटेंट भी वो नहीं ओपन कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इवन गूगल फैमिली लिंक नाम से एप्लीकेशन, गूगल का भी अपना एप्लीकेशन है, उससे भी कर सकते हैं। अगर और पे बहुत ट्रस्ट नहीं है, गूगल फैमिली लिंक भी यूज कर सकते हैं। अच्छी एप्लीकेशन है और इट इज वेरी यूजफुल। एंड्रॉइड, आईफोन और लैपटॉप सब पे अवेलेबल है। इन सारी एप्लीकेशंस का इंटरेस्टिंगली फ्री वर्जन अवेलेबल है। तो जो मिनिमम आपका जो लॉकिंग का काम है वो तो इससे आपका पूरा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा एडवांस जाएंगे तो भले बात अलग है, पेमेंट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। बहुत देर से राम आश्रय हमारे साथ बने हुए। राम आश्रय जी, आप ही के पास आएंगे। जो देवरिया में घटना हुई राम आश्रय, उसके बाद जो वहां के लोग हैं, क्या उनमें डर एक बना हुआ है? क्या वो अब बच्चों को फोन देने से बच रहे हैं? इस वक्त क्या जानकारी वहां को लेके? जी, आपको बता दें, अभी तो ये हाल फिलहाल की घटना है। अभी भी जो है बच्चे उसी तरह से जो जैसे पहले गेम खेल रहे थे, वैसे माँ बाप भी, गार्जियन जो भी इनके पेरेंट्स हैं, वो लोग भी जो एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों को आज भी जो है मोबाइल दे देते हैं, ताकि बच्चे जो, जैसे मान लीजिए बच्चे स्कूल गए तो क्या उनके लोकेशंस हैं, कैसे हैं, किस तरह से, उसके लिए जो है तो इसके एवज में बच्चे जो है उसका जो है उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में गार्जियन को भी चाहिए कि जो है उस बच्चों के ऊपर मॉनिटरिंग करें और बच्चों को मोबाइल फोन से काफी दूर रखें, ताकि जो है तो इसमें जो नेटवर्क की दुनिया है, इस नेटवर्किंग की दुनिया में जब बच्चों सिर्फ जो है मोबाइल से ही ऐप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए जो है थोड़ी सी दिक्कत भरी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे सरकार भी जो है इस पे लगाम नहीं लगा पा रही है। बच्चे भी ये दे रही है
कि जो है बच्चे मोबाइल से ही पढ़ाई करेंगे। जी, और कुल मिलाकर राम आश्रय उस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ा उस क्षेत्र इलाके में? जो पेरेंट्स हैं उनको कोई मतलब नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं है, पहले से तो काफी लोग थामे हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी, वक्त कम है, सृष्टि जी के पास आएंगे। सृष्टि जी, जैसा आपने बताया कि बच्चों को वॉच करना बहुत जरूरी है और एक टाइम लिमिट है, इतने टाइम के लिए फोन दीजिए, और क्या बच्चे यूज कर रहे हैं उस पर नजर बनाए रखिए। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि ऐसा हो नहीं पाता है। जैसा कि अभी प्रतीक जी ने बताया, कई सारी ऐप्स के नाम बताएं, तो वो ऐप्स बहुत ज़्यादा कारगर हैं, बच्चों की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में उनको पता ही नहीं है। उन्हें लगता है ठीक है बच्चे के पास फ़ोन है, वो अपना फ़ोन अब पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहा है। तो अब ज़रूरत है बच्चों को ठीक से वॉच करने की, या फिर जो एप्लीकेशंस बताई हैं उन एप्लीकेशन के थ्रू हम बच्चों की मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के साथ साथ बच्चों को मॉनिटरिंग तो करना ही, बच्चों में कम से कम ये चीज ना हो कि वो आपने वो लॉक लगा दिया लेकिन बच्चा फिर अपने दोस्त के यहाँ गया और वहां इस तरीके के प्रोग्राम देख रहा है। क्योंकि दोस्तों में पीयर वाले जो कहते हैं, जो आपस के इस उम्र के बच्चे हैं, वो एक दूसरे से बहुत इस तरीके की बातें शेयर करते हैं। तो पीयर वाला प्रेशर होता है और पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होती है कि मेरा दोस्त जानता है, और सारे ग्रुप में, हर एक ग्रुप में एक दादा टाइप का बच्चा होगा, वो कहेगा अच्छा तुम्हारे पापा ने बंद कर दिया, लो मैं इसको रीओपन कर दूंगा या मेरे मोबाइल से शेयर कर लो। तो सारी बातों की एक ही जड़ है कि बच्चे को हम मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए किसी हर तरीके से। कि बहुत छोटे बच्चों को तो देखिए मुश्किल पड़ता है, लेकिन उसको अगर हम कांस्टेंट, वही हथौड़े की मार जिसको कहते हैं कि वो पत्थर को भी मूर्ति बना देती है, उसी तरीके से अगर हम कॉन्स्टेंटली उसके साथ, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, रात को उसको अच्छी कहानी सुनाए, और ये इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल हम सोल्यूशन बता रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो कनेक्ट होंगे, अच्छा बुरा धीमे धीमे समझेंगे। और कुछ तरीका नहीं है, वही है कि समय की धार को हम मोड़ नहीं सकते, हमें उसमें ही ऐसे चलना है कि हम बहे ना, हमारा बच्चा बह ना जाए। तो बस हमें वहां पे एक छोटा सा नियंत्रण, बीच बीच में कंट्रोल अपने लगाना है कि बच्चा थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहे और वो क्रिएटिव फील्ड की तरफ जाए, उसको डिफरेंट टाइप के गेम्स ज्वाइन कराएं, आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, उसको आर्ट ड्रामा जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसमें उस तरफ मोड़े, और कि उसको इतना बिजी कर दिया जाए, क्यों ना उसको इतना बिजी कर दिया जाए उसके पास बहुत ज्यादा टाइम ही ना हो इन सब टाइप के। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो फिजिकल एक्टिविटी जिसमें शामिल है, फिजिकल गेम्स जो हैं उस तरफ बच्चों को भेजना चाहिए, ना कि फोन पे ही सिर्फ गेम खेलते रहें। एक नियम बनाइए कि फोन हम देंगे, उसके लिए शर्त है आपको ये काम भी करना होगा। और बाकी जैसा प्रतीक जी ने बताया है, आप कुछ एप्लीकेशन हैं उसके जरिए आप वॉच कर सकते हैं बच्चों को, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के साथ समय बिताएं। सभी परिवार के जो मेंबर हैं फैमिली के, उनको एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, ताकि अगर बच्चा परेशान है, सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो डिप्रेशन में है, तो वो बातें भी सामने निकल कर आएँ और घटनाएं जो आजकल हो रही हैं उनसे बचा जाए। फिलहाल आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया। राम आश्रय आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सफ़ी आपका भी शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे साइबर बुल को लेकर, साइबर हरिसमेंट जो बढ़ता जा रहा है, छात्रों को तनाव बहुत हो रहा है, उस तनाव से निकलने के जो तमाम तरीके हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए, हम चाहेंगे उन तरीकों को आप इस्तेमाल करें। खासकर जो ऐप बताई है मैक ऐसी किड्स ऐप, एक ऐसी ऐप है जो आप पेरेंट्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों की एक्टिविटी जो फोन पर है उसको आप आराम से देख सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, मैक ऐसी किड्स। इसके अलावा सेफ किड्स ऐप है, और वीपीएन नेटवर्क को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं, बच्चे वीपीएन नेटवर्क ना खोल पाएं, क्योंकि वीपीएन नेटवर्क के थ्रू बच्चे कई सारे कंटेंट देख लेते हैं, गेम बैन हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, गेम खेल लेते हैं। तो गूगल फैमिली है, नेट नॉट एन फैमिली है, ऐसी कई सारी ऐप हैं, और जैसा कि बताया प्रतीक जी ने, हम चाहेंगे उसका यूज़ कर सकते हैं जिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कई सारे खास मैन जो जुड़े हुए थे हमारे साथ, और अभी के लिए फिलहाल इतने ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।